आज आपके लिए लेकर आए हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। हमारे पास पुराना नाप है सूट का, उसके आकार पर हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अस्तर पर इस तरीके से निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा जो बैक है और सामना है वो एक जगह में यहाँ पर मिलाकर अस्तर को निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। हमारी जो लंबाई है वो 41 रहेगी, तो 41.5 इंच पर अस्तर पर निशान लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी जो सूट की लंबाई है वो है 43 इंच, तो 43.5 इंच हमारी लंबाई तैयार हो जाएगी। तो 41 इंच तैयार है, तो यहाँ पर हमने 41.5 इंच पर निशान लगा लिया है, तो 1.5 इंच हमारा जो है अस्तर ऊँचा रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में चेस्ट पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, 14 इंच पर हमारी कमर हो जाएगी और 21 इंच पर हमारी हिप तैयार यहाँ पर हो जाएगी। तैयार होने के बाद में यहाँ पर फिटे से हम इस तरीके से यहाँ पर तीनों निशानों को खींच लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर पुराने सूट की चेस्ट नापेंगे कितनी तैयार आ रही है। देखिए 19.25 इंच हमारी यहाँ पर चेस्ट जो है वो तैयार आ रही है, तो 19.25 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 19.25 इंच लिख भी लेना है। देखिए दोबारा हम यहाँ पर आपको नाप कर दिखा देते हैं। 19.25 इंच हमारे यहाँ पर तैयार आ रहा है। तो 19.25 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है और लिख कर भी आपको दिखा दिया है। इसके बाद में हमारी जो यहाँ पर कमर आ रही है 16 इंच की हमारी यहाँ पर कमर तैयार आ रही है, तो हमें यहाँ पर 16 इंच यहाँ पर लिख लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हिप नापेंगे, हिप कितनी हमारी तैयार आ रही है। चलिए हिप नाप लेते हैं। 19 इंच की हमारे यहाँ पर हिप बिल्कुल फिक्स तैयार आ रही है, तो फिक्स यहाँ पर निशान हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए 19 इंच यहाँ पर लिख लेना है हमें, तो 19 में 19.5 इंच के चाक हो जाएंगे। गला हमारा 6.5 इंच का आ रहा है और 5.5 इंच पीछे का आ रहा है। तो चलिए आपको गला भी लिख कर दिखा देते हैं। गला हमारे यहाँ पर तैयार हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए तीरा नापेंगे, तीरा हमारा कितना तैयार आ रहा है। कंधे भी नाप लेंगे, कंधी आ रही है हमारे यहाँ पर 3.25 इंच की, तो 3.25 इंच की कंधी यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर हमने ब्रोडिंग रखी है 3.25 इंच की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे फिटे से बिल्कुल सीधा, और आर्मोल की गोले करेंगे 2 सूत ऊपर से, कंधे भी यहाँ पर गिरा लेंगे। तो यहाँ पर आर्मोल की गोले आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की गोलाई कर लेनी है। देखिए हमारी आर्मोल की यहाँ पर गोलाई हो चुकी है। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि बैक की गोलाई किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले कमर पर इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा भी निशान लगा लेंगे, इस तरीके से एक्स्ट्रा निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर चाक रखेंगे 19.5 इंच चाक रख लेंगे, आधा इंच फालतू। तो इस तरीके से फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े का निशान हो चुका है। बैक की आर्मोल की गोलाई कर लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम कटिंग भी बैक की आर्मोल पर भी कर लेंगे। तो बैक की आर्मोल की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे तक साइड में एक साथ ही कटिंग कर लेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका आज आपको दिखाया, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इस तरीके से कटिंग कर कर। तो देखिए हमने बैक और सामने एक साथ कटिंग कर लिए हैं। अब बैक यानी कि सामने की आर्मोल की कटिंग करनी है। किस तरीके से करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेने हैं, निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में ऊपर साइड में भी निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर बैक को हम यहाँ पर निकाल देंगे। बैक निकालने के बाद हम यहाँ पर सामने की आर्मोल की कटिंग इस तरीके से कर ले। कटिंग करने के बाद में चलिए अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर हमारा जो गला आ रहा है वो आ रहा है 7 इंच का। 7 इंच का आने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से इस गले को कर लेंगे फोल्ड। यहाँ पर हमने गले को कर लिया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हमारा जो गले की गोलाई है वो घूमकर तैयार हो जाएगी। 6.5 इंच का हमारा गला है, यहाँ पर आधा इंच की इसमें प्लेट डलकर तैयार हो जाएगी। 6.5 इंच का गला तो यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आधा इंच फालतू रखना है। लंबाई मैंने आपको बताई थी 43 इंच लंबाई है, तो यहाँ पर 43.5 इंच का हमने निशान लगाकर तैयार कर लिया है। नीचे बॉर्डर है। चलिए सूट की भी लंबाई आपको नाप कर दिखा देते हैं। देखिए 43 इंच हमारी जो लंबाई है वो बिल्कुल फिक्स तैयार यहाँ पर आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाकर आपको दिखा देते हैं सही तरीके से। नीचे बॉर्डर है, ये छोटा सा बॉर्डर है, इसको हम यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 इंच नीचे को रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि हमने यहाँ पर आधा इंच साइड से निकाल कर रखा है, तो आप भी इसी तरीके से रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कम से कम आधा इंच कपड़े की कटिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेंगे, जिससे कि बनाने में बाद में आसानी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें
कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद में हम आपको निशान लगाकर दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। अगर आप अस्तर का सूट बना रहे हो तो आपके जो निशान है वो बिल्कुल निशान पर आने चाहिए, ना तो आपका सूट बक सकता है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना बैक का भी 43.5 इंच पर। इसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से फिटे से सीधा, और एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग ऊपर साइड से इकसार करनी है हमें, नीचे से कपड़ा छोड़कर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए, बाजू का कपड़ा यहाँ पर बिछाकर हमने इस तरीके से कर लिया है डबल यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से लंबाई का निशान लगा लेंगे। हम आपको बाजू नाप कर दिखाएंगे किस तरीके से हमारी बाजू तैयार आ रही है। तो 16 इंच की हमारी बाजू तैयार आ रही है। तो 16 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेते हैं। इसकी जो आगे की गोलाई वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से कितनी रखनी है। चलिए, गोलाई नाप लेते हैं कितनी हमारी यहाँ पर तैयार आ रही है। तो गोलाई जो हमारी यहाँ पर तैयार आ रही है 10.25 इंच की यहाँ पर तैयार है। 10.5 इंच की तैयार कर लेनी है हमें। 10.5 इंच की यहाँ पर बाजू तैयार हो जाएगी। मुड्ढा आ रहा हमारा यहाँ पर 8.25 इंच का। गोलाई कर लेंगे 3 इंच की ऊपर साइड से नीचे को। तो 8.25 इंच का मुड्ढे की यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में इस तरीके से सेक पट्टी रखेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर इस वाले निशान को यहाँ पर इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद में यहाँ पर गोलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। अब आपको कटिंग कर यहाँ पर दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में आर्मोल की जो मुड्ढे की गहराई जो किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए, गहराई कर आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से करेंगे फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर और गहराई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई कर लेनी है। इस तरीके से गहराई हमारी हो जाएगी। होने के बाद में इस तरीके से बाजू हमारी कटिंग कर